आता है अंदर से ना तब निकल जाता है पूरा। हम लोग इसका कंडेम करते हैं कि इस तरह का चीज, सांप्रदायिक चीज उन लोग करना नहीं चाहिए। हम लोग सब जानते हैं, सारा देश जानता है, ये सांप्रदायिक दल है। इन लोग हर वक्त सांप्रदायिक खेल खेलते हैं। 0 ओवर में भी इन लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, हमारे संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। और बाकी बीजेपी के जितने सांसद है सब समर्थन कर रहे हैं। अजीब अजीब बात करते हैं इनके सांसद लोग। ऐसा लगता है कुछ सांसद पागल है, मुझे ऐसा लगता है। कल एक बिजू पटनायक के नाम में उठा दिया एजेंट बोल के, है, उसके लिए भी हम लोग को वॉकआउट किए थे। आज संविधान के ऊपर आंच आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं इन लोग? अरे एजेंट कौन है तुमको पता होना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के 2 दिन पहले कौन गया था विदेश? कौन जाकर डॉक्यूमेंट दिया होगा? ऐसा कुछ रहेगा शायद। जब आता है अंदर से ना तब निकल जाता है पूरा। हम लोग इसका कंडेम करते हैं कि इस तरह का चीज, सांप्रदायिक चीज उन लोग करना नहीं चाहिए। का जो एक वक़ार 2019 के बाद काफी हद तक खत्म करने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि हम सबको मिलजुल के, जिसमें रूलिंग पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हम अपोजिशन में तो हम सिर्फ 4 लोग हैं, मिलजुल के हमने इसके वक़ार को बहाल करने की कोशिश करनी है। उसके लिए जरूरी है कि हम असेंबली में ऐसे फैसले करें, ऐसे बिल्स लाएं ताकि लोगों को लगे कि हमारी असेंबली में कोई ताकत है। यही वजह है कि पीडीपी ने अभी हमने जो कट बात का सिलसिला किया था, गलबात, बातचीत, उसमें जो हमें फीडबैक मिला, लोगों को बहुत ख्वाहिश है जो हिली एरियाज है, चाहे जम्मू में बानिहाल है, भद्रवाह है, ठाकरी है, इसी तरह वहाँ जो है बनी बसोली, बिलावर है, नौशहरा है, कोटरंका है, कश्मीर में उड़ी से लेके सोपोर की बात कहिए आप मतलब मैं किस किस जगह का नाम जहाँ लोग चाहते हैं कि उनको डिस्ट्रिक्ट हो जाए और ताकि लोगों तक इंतजामिया पहुंच जाए। तो इसमें भूल गलाबगढ़, वहाँ भी बहुत डिमांड है लोगों की कि हमें डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, में भी है, बनिहाल में भी है। तो ये हमें उसमें फीडबैक मिला जो हमने बातचीत की लोगों को। दूसरा ये था कि जो चिनाब वैली और पीर पंचाल है, ये तकरीबन देखिए जम्मू से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। पीर पंचाल भी और चिनाब वैली इतना फैला हुआ एरिया है, इतना तरक्की के हिसाब से पिछड़ा हुआ है, सड़कें नहीं। इसी तरह पीर पंचाल का जो एरिया है वो एक मतलब वहाँ जंग बॉर्डर एरिया है, वहाँ जंग होती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जगह पे होनी चाहिए ताकि लोगों के जो रोजमर्रा के मसाइल के लिए उनको जम्मू ना भागना पड़े, कभी कश्मीर भागना पड़ता है, कभी जम्मू भागना पड़ता है, तो उनको अपने डोर स्टेप पे एडमिनिस्ट्रेशन मिले। ये मुझे लगता है ये सरकार को इसमें करना चाहिए। इसमें स्टेट हुड की पहले कर सकते हैं, इसमें स्टेट हुड के होने की जरूरत है। इसी तरह हमने कहा डेली वेजेस बेचारे, आपको पता है जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो काम जो है डेली वेजर ही चलाते हैं, चाहे पीएचई हो, इरिगेशन हो, एस्टेट्स हो, आरएनबी हो, हेल्थ हो, जहां भी है। तो हमारे वक्त में तो हमने कोशिश की थी, हमने एक एसआरओ भी लाया था और साथ ही सरकार गिर गई और ये बेचारे रह गए। इसी तरह जैसे कोई गरीब आदमी है, 20 साल पहले, 30 साल पहले उसने कई मकान बनाए हैं, 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला में, तो उन बेचारों को डोजर लेके अब वो मकान गिराते हैं। ऊपर से जो हमारे होटलियर्स हैं कश्मीर में है, जिसमें गुलमर्ग में है, पहलगाम में है, बाकी जगह जिनकी लीज खत्म हो चुकी है, तो हमने उसके हवाले से भी एक बिल लाया था कि इनकी जो है इनको लैंड ओनर राइट्स दिए जाए। बेशक इनसे आप फीस ले लीजिए, गरीबों से मुझे लगता है फीस लेने की जरूरत नहीं, पर होटल वालों से ले लीजिए, रिश्वत ना ले लें। इस बिल को पास करने के लिए, लीज को बढ़ाने के लिए बैकडोर से पैसा जमा ना करें, बल्कि उनसे एक फीस ले लें जिससे सरकार को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। तो ये बड़े अहम बिल है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों को लेके जो उनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, उनका जो उनको फाइनेंशियल एड मिलता है आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, आज वो ज्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि गुजारा नहीं होता है। तो इसी किस्म की चीजें इसके बारे में हमने बात की थी, मगर बदकिस्मती है कि सरकार उसको सीरियसली नहीं ले रही है। अगर वो इन बिल्स को सीरियसली ले और ऐसे फैसले करे इस असेंबली में, तो लोगों को जरूर एक मैसेज जाएगा कि हमारी असेंबली में भरपूर ताकत है। हो सकता है 370 से पहले जो ताकत थी इतनी ना हो, पर कम भी नहीं है। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इन बिल्स को पास करने में जो है आगे आए और इन बिल्स को पास करे। मैम, चुनाव एजेंट का आपका दौरा था, क्या वजह? नहीं, दौरा नहीं था। हमारा एक मुलाजिम है मुश्ताक, वो वहाँ रहता है, उसकी शादी होने वाली थी,
तो उसने बड़ा इसरार किया, मुझे भी बहुत शौक था मैं जाऊं क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल फर्द जैसे होते हैं। और वहां सुना मैंने वहां कच्चा रास्ता है, चलना है, ऊपर से जो बारिश हुई उसने सारा मामला बिगाड़ दिया, तो इसलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मुझे आज ही वापस भी जाना है श्रीनगर। दिल में मड़वा वार्डन को आपने मुफ्त के टाइम में रोड दिया गया, लेकिन नहीं, मैं समझती हूँ मड़वा वार्डन में भी डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट रखे हैं ये कोई आखिरी फैसला नहीं है, इसमें ऐड हो सकते हैं जिस वक्त इस पर डिस्कशन होगा। उड़ी का नहीं था, मैंने कहा उड़ी में होना चाहिए, गुलाबगढ़ में होना चाहिए, तो इसीलिए कई ऐसी जगह है जहां हमने अभी मेंशन नहीं किए बिल में, मगर ये लफ्ज़ आखिर नहीं है, जिस वक्त इस पर डिस्कशन होगा ये नई जगह भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। और मरवा वार्डन तो बिल्कुल ही कटा हुआ इलाका है, वहां तो बहुत जरूरत है इस चीज की। मैं कहती हूँ कि ये बहुत गलत है, क्योंकि 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा जो इनसिक्योरिटी है, जो लोगों को गैर महसूस करते हैं, वो जमीन के हवाले से। कहीं हमारी जमीन जो बहुत कम है ऑलरेडी, कहीं इसको हमसे छीना ना जाए, तो इसीलिए हमने ये बिल लाया था असेंबली के अंदर। किसी गलत नीयत से नहीं लाया था, इसी नीयत से लाया था जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं जिनका हक है जंगलों पे, उनको भी जंगलों से खदेड़ा जाता है। आम गरीब लोग कहीं 5 मरले 10 मरले एक कनाल में अपना मकान बनाता है, घर बनाता है, उसको भी बुलडोजर लेके पीछे पड़े होते हैं। इसीलिए हमने बिल लाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बारे में कुछ ना कुछ किया जाएगा। अरे वाओ अनु, केते सुंदर ड्राइंग बनेछु। एटा कौन बनेछु? एरा मु, एरा बापा, एरा बो, एरा जेजे बापा, एरा जेजे माँ। वाओ, औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर? ना बो, एरा हम फैमिली हॉस्पिटल। रंग बदलिछि, रूप बदलिछि, हेले आपणक संपर्क बहुत पुराना। खाली ओडिशार नुह, पूर्व भारतर 50 लाख परिवारर भरोसा, आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा। 27 वर्षर संपर्क आमको करि परिछि आपणक निजर फैमिली हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर। अनुपरी अनेक पिलांक धन्यवाद आम पई अमूल्य उपहार।